हैं मगर नहाना नहीं चाहते। हाँ जी। तो फिर ये मसला हल नहीं होगा। हमें पढ़ा पढ़ा के ये दो तीन बिलखुसूस 2-3 डेकेड से हमें क्या पढ़ाया गया है कि जी मुसलमान इस्लाम तो सिर्फ दावत और इस्लाह की बुनियाद के ऊपर चलता है। कोई शक नहीं इस पे, सिर्फ मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, सिर्फ ताकि कल को मेरा कोई जुमला पकड़े तो उसको पता हो, सिर्फ दावत और इस्लाह नहीं। सॉरी, दुनिया का कोई कानून भी सिर्फ बातों से नहीं चलता, सॉरी। डंडा कानून के साथ लाजिम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कानून नाफिज करना चाहें और कहें मैं डंडा नहीं चलाऊंगा। ये मजाक है सोसाइटी के साथ। ये वो चूरन है जो बिकने वाला नहीं, या जिस चूरन को आप बेचेंगे तो बजाय पेट ठीक करने के और खराब कर लेंगे। तो इस्लाम दावत और तबलीग के साथ साथ जिहाद और किताल का मुतालबा करता है। तभी मुआशरे में एंटी सोशल एलिमेंट्स और फसाद फिल अर्ज कायम करने वाले अपनी औकात में रहते हैं, वरना वो आपके सरों पर चढ़कर नाचेंगे जैसे वो नाच रहे हैं। चाहे फलस्तीन देखो, चाहे इंडिया देखो, चाहे म्यांमार देखो, चाहे पाकिस्तान देखो, चाहे चाइना देखो, चाहे साउथ, कहीं कहीं दुनिया कहीं भी देख लो। भाई ये मेरी गुजारिश थी मेरा भाई। तो 57 मुल्क जो हैं, ये इस्लाम जब गालिब हुआ था ना, तो 57 मुल्क नहीं थे। एक छोटा सा शहर था, मदीना, सिंपल। 57 मुल्क तो उस जदोजहद और इनकलाब का फल खा रहे हैं। थे तो आबा वो तुम्हारे, मगर तुम क्या हो? वो तो बाप दादा थे, वो बाप दादों का माल खा रहे हैं। ये ऐसे ही है कि कोई अमीर बच्चा हो, वो माप, ये तो 57 मुल्क उन्होंने दिए हैं आपको, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। वो तो चले थे नंगे पैर, फटे हाल, दरवेश सिफ्त। वो तो ये लोग थे। तो ये 57 मुल्क जो आपको मिल गए हैं, इन 57 मुल्कों के अंदर उनका किरदार, उनका निजाम, उनकी चीजें लेके आओ, फर्क आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप देखें, सिर्फ एक मिसाल लें, नुपुर शर्मा, वो जो औरत थी, उसने बकबक की, मिडल ईस्ट की तरफ से प्रेशर आया, उसने माफी भी मांगी, उसको उतारा भी, उसको पकड़ने की कोशिश भी की, वो अलग बात है, पीछे जो भी सेटिंग मुकम्मल किया वो अलग बात है। मगर अरब मिडल ईस्ट की तरफ से प्रेशर आया, सऊदीया की तरफ से, दुबई की तरफ से, ओमान, कतर वगैरह की तरफ से प्रेशर आया, इंडिया ने फील किया। इंडिया से मुराद किया बीजेपी, इंडिया लग्जरी बात है, इलाका है, बीजेपी, उन्होंने फील किया। मुसलमान जब सिर्फ ये कहता है ना कि अगर आपने मेरे भाइयों के ऊपर, मेरी कम्युनिटी के ऊपर कुछ किया तो मैं आ रहा हूं, ये भी याद रखना। हाँ, जिस तरह वो एक बाबा जी जुमला बोला करते थे, लो फिर गौरी आया जे। अब कईयों को ये जुमला भी चुभता है, तो लो फिर गौरी आया जे। तो फिर अच्छे भले जो है ना वो ठंडे हो जाएंगे। हाँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो मुसलमान के साथ जब ज्यादती हो रही हो और दूसरा मुल्क कहे, हम तो पाकिस्तान की आर्मी को कहते हैं तुम भी नल्ले हो, निकट्टू, किसी काम दे नहीं, सानू लुटी जा रहे हो। वैसे मैं तो यूपी का हूं, इसलिए मैं खुल के बोल लेता हूं। अब सब तुसी ना बोले आज फौज के खिलाफ, मैं तो यूपी से हूं ना जी। हाँ। हाँ, मुझे मेरा क्या करना है, मैं तो यूपी से हूं। तो अब मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारी फौजों ने करना क्या है। अब वो एक वो बनाई, ओ जी, नॉर्थ थंडर फोर्स, सऊदीया ने 22 मुल्क इकट्ठे करके, और आंखें किसको दिखा रहे हैं? यमन और ईरान को। वाह भाई वाह, ये वो शरारती लड़की है जो सिर्फ अपनी मां से लड़ती है किचन के अंदर। ऐसी शरारती लड़कियां हमें नहीं चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो दिफा करें अपने घर का। 22 मुल्क इकट्ठे करके और आंखें दिखा रहे हैं ईरान को और उसको, यमन को। मसले हल करो ना, बैठ के टेबल टॉक करो। कुफर कर सकता है बैठ के मसले हल, तुम्हारी बात नहीं होती। अपने मसले हल करो। ओआईसी क्या करता है जी इराम नवामी के ऊपर? ओआईसी जनाब ट्विटर के ऊपर अपना वो डाल के तो हाथ झाड़ के टांग सीधी फैला के सो जाता है, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके सोफे के ऊपर टांग फैला के और बाजू पीछे सर के जोड़ के,
ये मेरी ड्यूटी होगी, मुस्लिम उम्मा की रहनुमाई और उनकी जनाब लीडरशिप हमने ले ली। क्या किया जी? हम कंडेम करते हैं, हम कंडेम करते हैं इंडिया के अंदर कम्युनल जो है वो राइट्स हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही है। कद्दू कर रहे हो, उन्हीं के साथ डीलिंग कर रहे हो, डेटे मार रहे हो, उन्हीं के साथ तजारतें कर रहे हो। हमें फुद्दू समझा हुआ है, हम रोटी को चोची कहते हैं। एक वर्का छाप कर क्या करते हो? हम पे एहसान किया है। कल कयामत के दिन जवाब दोगे, उन मजलूमों का जवाब दोगे जिनका खून बहा है, जिन मस्जिदों को मदरसों को आग लगी है, जिन औरतों की इज्जतों पर हाथ डाला गया है, जिन नौजवानों को जलील किया गया है, उनका जवाब दोगे। हाँ, पेपर छापने से मसला नहीं हल होता। हम मुजम्मत करते हैं, तुम्हारी मुजम्मत अपने मुंह में डालो। रोंदे मुजम्मत करनू, जिस दिन अमली कदम उठाया उस दिन हम तुम पर फख्र करेंगे, और याद रखो तुमसे पहले हम अपनी जाने देंगे जिस दिन अमली कदम उठाया। 57 मुल्क, रोंदे मुल्कां क्या मुल्क अच्छा, इन 57 मुल्कों का क्या करना है? दे ना मुसलमानों को नेशनल, इंडिया के मुसलमानों को दे नेशनैलिटी, दे बर्मा के मुसलमानों को नेशनैलिटी दें, अरब को दें, इराक वालों को आने दें, नेशनैलिटी देना। वो वेस्ट दे रहा है, तुम्हारा इस्लाम कब जागेगा? क्या करना है तुम्हारी इन ओआईसीयों का, फलानियों का, टमकानियों का? 50-50 साल मिडल ईस्ट के अंदर मुसलमान नौकरी करता है, देते हो नेशनैलिटी? देते हो उनको? मेडिकल देते हो, इंश्योरेंस देते हो, बिजनेस करने का हक देते हो? कौन से 57 मुल्क? कोई फायदा नहीं। वो एक बंदा था ना आप साहब, जी जी, एक बंदा था, उसने जनाब वो रखा हुआ असला गाड़ी के अंदर। किसी ने पूछा, साथ दोस्त सा सफर कर रहा था, उसने कहा ये असला क्यों रखा है? कहता है मुश्किल वक्त में काम आएगा। अब गाड़ी अच्छा, लेके जा रहे हैं, हाँ गाड़ी लेके जा रहे हैं, ये जी असला पीछे रखा हुआ है, मुश्किल वक्त में काम आएगा। उन्होंने कहा ठीक हो गया। अब आगे जा रहे हैं और जाते रास्ते में नाका लगा हुआ था, और नाका देखा तो चोरों ने लगाया हुआ था। चोरों ने पकड़ा उनको, गन पॉइंट के ऊपर नीचे उतारा और उनको कहा जो है निकाल दो। उन्होंने कहा गाड़ी में पड़ा हुआ जो ले लें ले लें। वो जब आगे उन्होंने तलाशी ली गाड़ी के अंदर से, तो गाड़ी के अंदर से गन निकली जो डिफेंस के लिए रखी थी। चोरों ने पकड़ के बजाय डरने के और पकड़ के मारा उसको। वो कहता क्यों अच्छा, मारते हो? वो कहते हैं मामा जिस टाइम इस गन की सब तो ज्यादा जरूरत सी, उस टाइम तो तू चलाई कोई नहीं और तेन कुटिए ना। तो मेरे घर के पोश के अंदर, गराज के अंदर 5 गाड़ियां खड़ी हों ब्रांड न्यू, चलानी मुझे एक भी ना आती हो, तो मैंने छनकने के लिए रखी हुई है। तो ये 57 मुल्क जो लिए हुए हैं, 57 मुल्क, ये 57 मुल्क अगर मुसलमान का खून फिर भी अर्जा है, और अगर उम्र फारूक की तरफ मंसूब किया जाता है कि दरिया फरियाद के किनारे अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर जाएगा क़यामत के दिन, मैं पूछा जाऊंगा। अगर इनमें इतनी गैरत नहीं है कि अपनी आंखों से देखकर एक छोटी सी रियासत को ये नहीं कह सकते कि पीछे हट जाओ वरना हम एक्शन लेंगे, तो लानत है तुम्हारे वजूदों के ऊपर फिर, और लानत है तुम्हारी रियासतों के ऊपर फिर, और लानत है तुम्हारी हुकूमतों के ऊपर फिर, और लानत है तुम्हारी फौजों के ऊपर फिर। क्या करना है ऐसी फौजों का? हमें ही मार दो फिर, बिलाखिर तो ये रह गया है। अल्लाह अकबर, ये रह गया। ये बस अपने अपनों की, कुर्सी बचाने के चक्कर में। बहरहाल ये दुखती तार है। हम इस पे किस पे बात करें, किस चीज पे रखें जी बात, किस चीज, किस दुख को रोएं, किस चीज पे बात करें? मैं एक पैगाम देना चाहूंगा आमिर भाई, अल्लामा जी इकबाल की एक नज़म की सूरत में है। कभी ए नौजवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। हम्म तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। गरज मैं क्या कहूं तुझसे कि वो सेहरा नशी क्या थे, जहांगीरो जहांदारो जहां बानो जहां आरा। अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फुजूं तर है वो नजारा। अब ये 57 जो इस्लामिक ममालिक है इनके बारे में,
तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमां ने हमको दे मारा। हकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आरजी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुस्लिम से कोई चारा। ये एक छोटा सा पैगाम था। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप साहब, अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे। इकबाल का कलाम आपने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, जिनसे पहले बात नहीं हुई, मैं उनको ले रहा हूँ, जिनको मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब को नाम बदल के आ जाए तो अलग बात है। हमजा भाई, हमजा भाई कैसे हैं? हमजा भाई, हमजा भाई, जरा थमजा भाई। आबिद भाई कैसे हैं? आबिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। कैसे? वालेकुम। आबिद भाई कैसे हैं? आमिर भाई, मैं वाकई बेपनाह मतलब मसरत महसूस करता हूँ जब आपकी स्ट्रीम को देखता हूँ। खुशी महसूस करता हूँ। अभी आपने जिक्र किया था जो ये हिंदू जागरण सम्मेलन चल रहा है हम्म। सुफेल चतुर्वेदी का, और हम्म। उस पे बड़ा काफी तबसरा है। इस पूरे सम्मेलन को आपको वाकई कवर करना चाहिए। मैं इस तरह इंशाल्लाह। के जब चीज़ों को देखता हूँ तो वाकई कुड़न महसूस होती है, और ये महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान में अब इस कदर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें और जलील करने की कोशिश की जा रही है, कोई आदमी हिम्मत नहीं कर रहा है कि इनका जवाब दे सके। मैं एक तकसीम हिंद पर किताब पढ़ रहा था, तो उसमें दोनों तरह के नजरियात थे कि भाई तकसीम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और यकीनी तौर पे भाई आप मैं सवाल, भाई आबिद भाई, सवाल का आज सेशन है, सवाल रख दीजिए। मेरा सवाल मेरा यह है कि आज जो हिम्मत हौसला बहरहाल किया है कुछ जो है वो उससे ही पता चलता है कि बहरहाल अगर मुसलमानों का एक ग्रुप जो हिम्मत हौसला रखता है, और अगर वो यहाँ पर नहीं इस तरह की चीज होती तो शायद वो सब के सब ही बुजदिल हो गए होते। हम्म। तो बिल्कुल। एक सवाल नजरिया सवाल हो। नहीं आया आपका अभी तक भाई, ताकि दूसरे मेरा लोगों को मौका मिल सके जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा सवाल यही है कि आबिर भाई ये जो KFG वगैरह आप चला रहे हैं वो तो अच्छी चीज है, और ये जो एक्स मुस्लिम है इनका कोई इलाज आप कीजिए कि ये बेपनाह ये बढ़ते जा रहे हैं, और भीख मांगने वाले ये। ठीक हो गया। आबिद भाई की आवाज मेरे पास कट गई थी, ठीक हो गया। आबिद भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे, आपकी ये बात पहुंच गई। ये जो बढ़ रहे हैं इनको हमारे पास भी लाएं। हमारे पास तो, मुझे तो बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे, मुझे तो इनमें फूट पड़ती नजर आ रही है और खत्म होते नजर आ रहे हैं। हाँ, बड़ी मेहरबानी है आपकी आबिद भाई। जहां आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उधर हमें बुला लें, हमें तो कोई नहीं नजर आ रहा। वो वलाती चूचे हैं सिर्फ। हाँ, ਇਹ ਉਹ ਚੂਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ अंडे जो निकलते ही मर जाते हैं। जिस हाँ तरह, एग्जैक्टली। जिस तरह बी ग्रेड मूवीज के अंदर जो पहले सीन के अंदर गोली लगता है, नंबरों के अंदर बंदा मर जाता है ना, इस तरह एक्स मुस्लिम नंबरों के अंदर मर गए हैं। ये वो फितना है जो नंबरों में मर गया है, क्रेडिट्स में, जिसको कहते हैं क्रेडिट्स, मूवी क्रेडिट्स आता है ना, तो बड़ा लिखा हो प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय लिखा आता है, उसकी अगली गोली इनको पड़ती है। यानी मैं फिल्म के अंदर कह रहा हूं, कोई मेरा जुमला ये ना काट ले, ठीक है जी। तो इनको छोड़ें जी। आबद साहब स्टेज छोड़ दीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी प्यारे भाई, जजाकल्ला। सवाल आपसे कहा है, सवाल रखा करें भाई मेरे। क्वेश्चन आंसर सेशन है, अगर एक भाई को मौका दिया खुल के बात रखने का, यानी अपनी बात रखने का, तो क्वेश्चन आंसर सेशन तो फिर खत्म हो गया ना, तो चक्कर ही खत्म हो गया। जुल्किफल हमारे साथ है, जुल्किफल भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इनसे भी पहले बात हो चुकी हुई है, तीनों से भी हो चुकी हुई है। इस्लाम 361, इस्लाम 361 भाई अस्सलाम जी। वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ये आपसे पहले बात हामिद हुई है? हाँ बिल्कुल हुई हुई है, ठीक हो गया। वॉयज भाई हमारे साथ है, जिनसे पहले हुई है उनको बाद में लेते हैं। वॉयज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? जी फर्स्ट टाइम बात हो आ- रही है आपसे? जी जी जी, अरे हम तो बड़ा बड़ा समझ लीजिए आंखें भरा ही दिल भरा आया आपके साथ बैठ करके। हमारा बड़ा वो दिली तमन्ना थी कि आपसे जो है गुफ्तगू की जाए। बहुत अच्छा लगा अल्लाह, आमिर भाई आज आपसे। अल्लाह सलामत रखे। कोई हम लोग सवाल है भाई का? बस आमिर भाई ये है कि मैं भी बाहर रहता था, क्या नाम आता है, वही मिडिल ईस्ट में।
जी आपने बहुत अच्छी बात की कि ये नहीं देते हैं। अगर ये देने लगे नेशनलिटी तो जो आज हम खदेड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तंग किए जा रहे हैं, ये सब चीज़ों को जो है, जब तक अरब ममालिक इस पे कोई सख्त कदम नहीं उठाएगा, तब तक हम लोग इसी तरह वॉयज भाई, जलील होते मैं रहेंगे। आपकी बात रोक के, आपने एक पॉइंट रखा, मुझे वही पॉइंट याद आ गया। वॉयज भाई, मैं आपकी बात मादरत चाहता हूँ, रोक रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं, जी हम रोते हैं कि हमारी नस्लें जो हैं वो लिबरलाइज हो रही हैं, मॉडर्नाइज हो रही हैं, वेस्ट में जा रही हैं। जी बिल्कुल तो जी दें ना जगह सऊदीया में, मुस्लिम ममालिक में दें, जहां जी जी। इन्होंने शरीयत नाफिज करें ना, फिर एतराज करें, शरीयत नाफिज करें, अरे मुसलमानों का माहौल बनाएं। ठीक है। कामों के लिए तो उन- वहाँ पे जद्दोजहद तो होती थी, वहां वहाँ नेशनलिटी नहीं वहां रही। कोई वहां कोई बुरा हमने देखा है। मैं मादर चाहता हूं, हमने देखा है कि बद से बद शख्स जो है वो उम्रा करने, हज करने या सऊदीया की जगह पर जाता है, तो जनाब आप देखे वो जी अल्लाह, हमने उनको नमाजी बनते देखा है, नमाजी बन जाता है। तो थोड़ा सा माहौल बनाने की देर है, माहौल बनाएं, जी उनको जगह दें। सऊदीया की आबादी कितनी है? मुश्किल से 5.5 करोड़ होगी, ये भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, मुश्किल जी से 5.5 करोड़, 5 करोड़ ये आबादी है। जी और आपको इलाका पता है कितना है सऊदीया? जी सऊदीया बहुत बड़ा। मेरी नॉलेज के मुताबिक पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है, खित्ते के एतबार से। जी जी पाकिस्तान से 10 गुना, जी पाकिस्तान मुल्क है, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें, इतना बड़ा एरिया है, इतना पैसा है, इतने रिसोर्सेज हैं। दुनिया के बड़े आर्मी बजट में से आप निकाल कर देखें, बजट्स निकाल कर देखें, आर्मी बजट्स जी। सबसे ऊपर आपको टॉप 10 की लिस्ट के अंदर सऊदीया नजर आएगा। आर्मी के बजट 6 करोड़ की आबादी है। अल्लाह ने सारे माजरत चाहते हैं सर। अल्लाह ताला ने सारे रिसोर्सेज उनको ही दे दिए हैं, पेट्रोल दे दिया है, तमाम तरह के सोर्स ऑफ इनकम दे दिए, लेकिन उसके बाद भी जो, अरे वो सिर्फ खाली आप हम लोग के जैसे स्ट्रीमिंग शुरू कर दें, जो है बातिल के खिलाफ सिर्फ अपनी राय रखना शुरू कर दें, तो इससे बहुत दुनिया में बहुत ठीक ज्यादा हो गया मुसलमानों को वॉइड जो है भाई, कुछ आपका तनाई कोई हो सवाल है तो रख दीजिए। आपका कोई सवाल, चलो ये तो पीछे की बातें होगी ना यार, फिर दूसरों के साथ ज्यादती हो जाती है। अपना सवाल है तो रख देने तो आगे। नहीं नहीं नहीं, बस बस आमिर भाई थैंक यू, आपसे बस बात करने के लिए बहुत अल्लाह जज़ाकल्लाह सलामत रखे। खैर। जजाकल्ला जजाकल्ला वॉइड भाई, स्टेज छोड़ते जाइएगा, जो भाई बात कर लें ताकि दूसरे भाइयों के लिए जगह बन सके। ठीक है। मैं देख रहा हूँ जिनके साथ पहले बात नहीं हुई हुई उनको मैं जरूर लूँ, ताकि उनके साथ ज्यादती भी ना हो और उनको मौका भी मिल सके, क्योंकि हमें फिर लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे होते हैं। जो भाई, जिन भाइयों को गुस्सा चढ़ रहा है कि यार हम आए हैं, हमें ले क्यों नहीं रहे, तो याद रखें कि हमें कमेंट्स में ये मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आमिर भाई जगह ही नहीं मिलती, स्टेज फुल, हम बात करना चाहते हैं, तो फिर ऐसे उनके साथ ज्यादती हो जाती है। अखान हमारे साथ हैं, अखान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? फर्स्ट टाइम बात हो रही है ना कैसे? हमारी? हाँ भाई, गुड, कैसे हमीर भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कोई सवाल है भाई आपका? हाँ सवाल है अमीर भाई, मेरे एक सवाल है ये कि मुफ्ती साहब ने फरमाया था, आप सेक्युलरिज्म की बार हवाले से एक सवाल किया था मुफ्ती साहब को। मुफ्ती साहब ने फरमाया था, तो फिर आप मुफ्ती साहब से पूछिएगा ना भाई, उनकी नहीं स्ट्रीम होती है, आप नहीं उनसे पूछें। नहीं नहीं भाई, आप पूछे थे, उसके जवाब में बोला था जो ट्रीटी हुआ इंडिया में, जो जी जी जी। नॉन मुस्लिम के साथ हाँ तो ट्रीट हुआ। आप मुफ्ती साहब की बात पर सवाल करने लगे हैं। हाँ हाँ, आपने हाँ तो वो मुफ्ती साहब से कीजिएगा, बहुत शुक्रिया मेरा भाई। स्टेज छोड़ दीजिएगा खान भाई, ताकि हम दूसरे भाइयों को जगह दे सकें। अल्लाह एक है लिखा हुआ है एक आईडी के ऊपर, उनका कैमरा ऑन है, कैमरा ऑफ कर दे प्यारे भाई। जी, मेरे ख्याल अस्सलाम से इनसे भी वालेकुम। पहले बात हो, अस्सलाम वालेकुम, इनसे भी पहले हो चुकी हुई है। शकील भाई को लेते हैं। शकील भाई, शकील भाई माइक अनम्यूट कर लें प्यारे भाई। शकील भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई जी। खैरियत हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी जी, अल्लाह का करम दुआएं आपके। माशाल्लाह रमजान में भी आप वक्त निकाल के स्ट्रीम कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ट्विटर में कब एक्टिव होंगे, जरा मैसेज दे दीजिएगा, इंशाल्लाह ट्विटर में बात होगी आपसे। ठीक है, कम्युनिटी वगैरह में मैं डाल दिया करूंगा उसको, तो आप उसमें जरूर उसको फॉलो कर लें, फिर आ जाया करेगा। जी ठीक है। जी। ओके, थैंक यू शकील भाई, बहुत शुक्रिया। शकील भाई हमारे साथ थे। स्टेज छोड़ते जाइएगा दोस्तों, जिनसे बात हो जाए, ताकि हम ले सकें। अच्छा, अब जो मेरे पास दोस्त मौजूद हैं उनमें से ये भाई मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम, रेहान अहमद मलनास। रेहान भाई। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। आमिर वालेकुम भाई, सलाम। जी प्यारे भाई, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र, भाई ठीक मुझे ठाक, आप सुना। मुझे मुझे इंस्टा पे एक जन ने क्वेश्चन पूछा था, मैं कमेंट आपकी किया था आवाज बहुत कम आ कि रही है प्यारे भाई। इस्लाम के बारे में क्वेश्चन पूछो मुझसे। मैंने क्वेश्चन पूछा था कमेंट में।
आप मुसलमान भाई हैं? हाँ मुस्लिम मैंने नहीं, मतलब मैं कमेंट सेक्शन में बोला था किसी के कि मेरे से इस्लाम के बारे में क्वेश्चन पूछो। जब बहुत लोगों ने पूछा उनके आंसर भी दिया मैं। जैसे अच्छा। एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि इन इन हिंदू हिंदू जो धर्म रहता है ना उसके अंदर हिंदू अपन भगवान को मानना जरूरी नहीं है, अपन कर्म करो फल मिलेगा। तो आप हिंदू हैं मुसलमान हैं? मुसलमान मुसलमान हूँ, मेरे को क्वेश्चन मुसल आया ऐसा। आपको अच्छा, आपको इंस्टा पे क्वेश्चन भी पूछा था मैं, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। ठीक हो गया। ठीक है, क्या सवाल पूछा था हम्म आपने? मैंने नहीं, उसने पूछा था मेरे से कि हिंदू धर्म के अंदर ऐसा है कि अपन भगवान को छोड़ के काम करेंगे ना वो भी चलेगा, इस्लाम से हम्म। अच्छा है, ऐसा ऐसा बोला उसने। अच्छा, ये किधर लिखा है हिंदू धर्म में? हाँ तो वही वही मेरे को बोला, लिखा है गीता में लिखा है। किन- ये कृष्णा जी ने बोला था अर्जुन को, कुछ हम्म। भी बोल रहा था मेरे को, उसने ऐसा बोला इसका जवाब दोगे मैं कन्वर्ट कर लूंगा इस्लाम में। अच्छा, नहीं वो पेश तो करे ना जहां लिखा हुआ है, तो दूसरे शास्त्रों का क्या करना है? सनातन धर्म के अंदर सिर्फ गीता तो नहीं है ना? सही बात है। हाँ। मेरे को सनातन खाली धर्म के इतना, अंदर और सनातन धर्म उसने के जवाब अंदर भी। हाँ, सनातन धर्म के अंदर हम्म, जो मूल्य बोले शास्त्र, बोले। जो आदि आदि ग्रंथ माने हम्म जाते हैं, वो वेदास हैं। ठीक है। हम्म तो वेदास के अंदर क्या और बताया आपको गया है कि हाँ, ईश्वर को छोड़ के आप कुछ भी कर सकते हैं? नहीं मैंने इसको यही जवाब दिया था, वो आपकी स्ट्रीम भी देखा था सेम भाई के साथ, उसके अंदर एक बंदे ने यही जवाब पूछा, लेकिन तो वो बस ठीक स्ट्रीम है, फिर मिल अगर नहीं रही आपको थी जवाब इसलिए मिल मैं गया था, फिर आपको आप लाइव। सवाल ये तो ना पूछें फिर, जो आपको मिल गया हुआ है। टाइम पास तो ना करें हमारे साथ। ठीक है। ठीक है भाई। नहीं हाँ राम भाई। ठीक है, ठीक। ओके, ठीक थैंक यू। थैंक यू। जो सवाल का जवाब मिल गया हुआ है, इस तरह तो नहीं फिर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उन लोगों को मौका मिले जिनसे बात नहीं हो पाती, उनको मौका मिले, उनके साथ गपशप हो, नए लोगों के साथ राब्ता हो, ये जरूरी है। अच्छा, हिंदू जो ये चीज कहते हैं, उनको पता नहीं है कि वो अपने शास्त्रों के खिलाफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो जिस गीता के अंदर वो बात कर रहा है, गीता कह रही है कि शास्त्रों के मुताबिक चलो। गीता का अध्याय 16, श्लोका 23 और 24, वही गीता है जिसको मैं बहुत बार पढ़ता हूं। तो गीता का अध्याय 16, उसका श्लोका है 23 जिसको आप बोलते हैं। उसमें लिखा है, यह शास्त्र विजि मुस्त्रज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो बंदा शास्त्रों को छोड़कर अपनी मर्जी करने की कोशिश करता है, ना उसको पराम गतिम मिलता है, ना सुख मिलता है, न सिद्धिम उसको मिलती है, सिद्धिम भी नहीं मिलती। ये आप पढ़कर देख लें। और श्लोका 24 के अंदर तो यहां तक लिखा हुआ है कि जो बंदा अमन हासिल करना चाहता है, पराम गतिम हासिल करना चाहता है, सुख हासिल करना चाहता है, वो शास्त्रों के मुताबिक ही अपनी जिंदगी गुजारे। जहां शास्त्र कहते हैं काम करो वो करे, जहां शास्त्र कहते हैं ना करो वो ना करे। ये भी गीता है। तो ये तो गीता कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। जो कि हम कहते हैं कि इनकी किताबों में कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तो गीता कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तो इसीलिए हिंदू जब ये बात कर रहे हो तो उसको गीता का यही श्लोक भी दिखाएं। जहां गीता ये कह रही है ना, जहां आप कहते हो श्री कृष्ण कम चौक के रखो, कोई मसला नहीं है, भगवान की खैर है, मैं देख लूंगा, उनको कहें यही श्री कृष्णा जी ने भी बोला हुआ है भगवत गीता के अंदर। एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये है मेरे प्यारे भाई, हिंदुओं के साथ हमारा मसला यह है कि हिंदुओं ने अपने धर्म को छोड़ दिया है और उनको पता भी नहीं चला। वो जब ये जुमला बोल रहे होते हैं, बड़े फैशन के साथ, बड़े स्टाइल के साथ बोल रहे होते हैं, बड़े टेंट्रम में, बड़े स्वैग में। वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं जी हिंदू धर्म की खूबसूरती ये है कि जो मर्जी करो, टेंशन ही कोई नहीं। और बंदा पूछे, ईश्वर ने आपके कान में आके ये बताया था कि काम चौक के रखो, जो मर्जी करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा? क्योंकि जब हम ईश्वर की ज्ञान की तरफ नजर दौड़ाते हैं, वो तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तो ये धोखा खुद को दिया हुआ है, इसका मतलब ये है। तिल का अमानीयुहुम, कुरान कहता है मुशरिकीन के बारे में, तिल का अमानीयुहुम, ये इनके मुंह की बातें, इनके दिल की ख्वाहिशें हैं जिसको इन्होंने दीन बना दिया हुआ है, अपनी मर्जी की बातों को। ये ऐसे ही है कि कोई बंदा ये कहे, यार मैंने 2 बार चोरी की थी, मुझे पुलिस ने नहीं पकड़ा, लिहाजा इंडिया के अंदर चोरी करना लीगल है क्योंकि मुझे पुलिस ने नहीं पकड़ा। उल्लू के पट्टे, 2 बार नहीं पकड़ा गया, 5वीं बार पकड़ा जाएगा, तो लीगल कहां से हो गई? है बात तो ये है। तो हिंदुओं को थोड़ा सा ये चीज समझनी चाहिए कि यार आप लोग अपने शास्त्रों को छोड़कर हमें ये दर्श ना दो कि हिंदुइज्म अच्छा है। यानी ऐसे ही है, कोई बंदा
यार वो क्या है, वो इंडिया की, आप सब भी बेचारे पाकिस्तान के हैं, अब मैं तो यूपी का हूँ, सॉरी। तो मैं वो, यार वो एक लड़की है, वो अजीबोगरीब कपड़े पहनती है, बड़ी स्टोरीज में रहती है, क्या नाम है उसका, नीचे अभी को बता देगा, बड़े बड़े महाज्ञानी गुरु नीचे बैठे हुए हैं। वो इंडिया की एक लड़की है जो बड़े अजीबोगरीब कपड़े पहनती, पता नहीं क्या है वो, क्या नाम है उसका, को बता देगा नीचे। हाँ उर्फी, हाँ उर्फी, देखा अच्छा शर्मा रहे हैं, नाम नहीं ले रहे, शर्मा रहे हैं, उसका नाम ही नहीं ले रहे पहले। बड़ी मुश्किल से एक बंदे ने नाम लिया है, ठीक हो गया, ओहो सबने ले लिया भाई, जिंदाबाद, सबने ले लिया है। अच्छा मैं ही शर्मीला हूँ भाई, सारे इधर जो है ना, ठीक हो गया, काम चौक के रखो। अच्छा उर्फी जावेद, अब उर्फी जावेद जो है वो दूसरे लोगों को कहना शुरू कर दे, ये को कपड़े हैं, कपड़े तो मैं पहनती हूँ, ये को कपड़े हैं, कपड़े तो मैं पहनती हूँ, तो मैं जो कपड़े पहनती हूँ इसलिए मैं तुमसे बेहतर हूं। उसको बंदा पूछे कपड़े कभी पहने भी हैं, तुम्हें क्या पता कपड़े कैसे होते हैं। तो सनातन धर्म का हाल भी उर्फी जावेद के कपड़ों वाला है, कि कुछ पल्ले कुछ भी नहीं है, पहना कुछ भी नहीं है, मगर शौक से और शान से कहना है जय हिंदू राष्ट्र, और जे भी बोझ पॉकेट खाली। तो सनातन धर्म और उर्फी जावेद के कपड़े बिल्कुल सेम है, ये आप याद रख लो, ठीक है जी, ये चीज देखें, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जो थोड़ा सा उछल कूद कर रहा है उसको साइड पे, ये देखें ऐसे साइड पे कर दें, ठीक है, देर नहीं लगाएं, टाइम नहीं है इतना, वेले नहीं बैठे ऐसी, जिन्हों को मसला है, जिसको कोई थोड़ी सी जुलून उठ रही है वो ऊपर आ जाए, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लिंक इसीलिए पब्लिक करते हैं कि जिसने जो कहना कहलाना है ऊपर आए। मोहम्मद उजैर साहब हमारे साथ है, उजैर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्यारे भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ, अपना बताइए। अल्लाह का शुक्र भाई, कोई सवाल वगैरह है, गपशप है कोई, बता दें फिर आगे बढ़े। जी दरअसल देखिए, अगर मुझे जैसे कि इन सब चीज़ों को जानने की शुरुआत करनी हो, जैसे कि ओल्ड टेस्टिमेंट वगैरह हो गई, न्यू टेस्टिमेंट हो गई, या फिर इस चीज़ों पर कोई अगर सवाल पूछ रहा है, तो उनकी बुनियादी मालूमात हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम गेन कैसे करें? जैसे कि आपसे बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की सलाहियत जो आपको मिली हुई है, उसके मुताबिक आप बहुत सी चीज़ों का जवाब दे देते हैं। तो आपने इन सब चीज़ों की शुरुआत किस तरह की? यार मैं सच आमिर बताऊं, भाई, जी इसके जी, ऊपर मेरा डिटेल कॉलम फेसबुक पे मौजूद है, मैं अभी लिंक दे देता हूँ, ये हाँ लिख अटैचमेंट के दे, हवाले से दे दे, मिल जाएगा इनको। ठीक है। अच्छा जो तरीकाकार है ना उजैर भाई, तरीकाकार का ये जी है कि जिस तरह कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है ना, वैसे आप पहले एक सवाल की जी खोज में निकलते हो, वो सवाल आपको खुद सिखाता है, ठीक है। जैसे जी बच्चा होता है, बच्चे का पहला कदम होता है, उसको पहले आप हाथ पकड़ते हो, ठीक है, आप उसका कदम होता है एक, जी वो एक कदम चलता है, उसके बाद गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। इसी तरह इल्म भी है, इल्म इंसान को स्टेप बाय हम्म, स्टेप आता है। आपको हकीकत बताऊं, इसका कोई लगा बंदा, कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई फिक्स रूल नहीं है कि ऐसे ही चलोगे तो आप सीख जाओगे, नहीं, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है। अब मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे खुद भी नहीं पता। तो इसीलिए एक आयत मेरे दिन में जब भी आती है, जब मैं इन चीजों को देखता हूं, तो कुरान की एक आयत है, उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो है, कौलू, फरिश्तों ने कहा, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, ए अल्लाह कोई इल्म नहीं है हमारे पास मगर जो तू हमें सिखा देता है, सिर्फ वही हम जानते हैं। उसका तरीकाकार जो मुझे आसान लफ्जों में समझ आया वो ये है, स्टेप बाय स्टेप। पहले आप एक टॉपिक पकड़ें, आपके इस टॉपिक के ऊपर मैंने इंफॉर्मेशन लेनी है, बेस बनानी है, उसको पकड़ें, उसके बाद चाल सो चल। और आपने कोशिश ये करनी है कि बजाय इसके कि आर्टिकल्स वगैरह या कोई पम्फलेट्स वगैरह, इनसे बेहतर ये है कि आपने प्रॉपर ओरिजिनल टेक्स्ट को जरूर पढ़ना है। जब भी आप कोई हवाला देखें, उसके कॉन्टेक्स्ट को, मेरी हमेशा आदत है कॉन्टेक्स्ट को, ओरिजिनल टेक्स्ट को और डिटेल को, बैकग्राउंड को जरूर लेना है। उसका फायदा ये होता है कि आपको और कई चीजों की मालूमात और आपको उनका लिंक समझ आना शुरू हो जाता है, ये आपस में काम कैसे कर रही हैं, ये यहाँ क्यों कहा गया है, क्यों नहीं कहा गया, किन को कहा गया, ये चीजें आपको पता चलती हैं, ठीक है। एक तो प्यारे भाई ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले आप अपनी कुरान और सुन्ना के ऊपर मालूमात हासिल करें अच्छे से, ठीक है भाई, वो करें, इंशाल्लाह जी उसके बाद फिर आप आस्ते आस्ते आगे बढ़िएगा, ठीक है। अल्लाह आपको जाए खैर। जी जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
थैंक यू। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, अल्लाह आपको जाए खैर दे। यार आगे बढ़ते हैं, स्टेज छोड़ते जाइएगा। उजैर भाई यूट्यूब पे चले जाएं या